है किशोर कुणाल जी जुड़ गए हैं। मैं स्वागत करना चाहूंगा किशोर साहब। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से बड़ी सौगात यहां पर की गई है और सीमांचल में पीएम मोदी की विशेष मेहरबानी के पीछे सामाजिक कारण है या फिर राजनीतिक कारण भी है? देखिए सवाज जी, सबसे पहले नमस्कार आपको, सारे पैनलिस्ट साथियों को भी नमस्कार। प्रधानमंत्री जी आए, खुशी की बात है। लगातार आ रहे हैं, इससे भी बड़ी खुशी की बात है। और बिहार जैसे प्रदेश में लगातार योजनाओं के साथ आ रहे हैं। हम्म, एक पॉलिटिकल रैली भी वो कर सकते थे, उन्हें कोई रोक नहीं सकता था, लेकिन वो योजना के साथ आ रहे हैं। हम्म, उन योजनाओं की एक फाइनेंशियल वायबिलिटी है, उन योजनाओं का एक टेक्निकल वायबिलिटी है। हम्म, ये बिहार का स्वर्णिम युग चल रहा है, जब प्रदेश और देश दोनों के प्रमुख लगातार काम कर रहे हैं। जहां नीतीश कुमार जी पिछले कई योजनाओं, कई घोषणाओं, कई इम्प्लीमेंटेशन के माध्यम से हम्म, बिहार के एक एक आदमी को लाभ देने का काम किया है, उनके बेहतर भविष्य को के निर्माण का काम किया है। हम्म, वहीं प्रधानमंत्री जी बड़ी बड़ी योजनाओं के साथ बिहार को बेहतर बनाने का प्रयास कर रहे हैं। और हम लोग समझते हैं कि यह वाकई स्वर्णिम युग है, जहां हमारे पास एक एयरपोर्ट हुआ करता था पटना में, आज चौथा एयरपोर्ट फंक्शनल होने जा रहा है। हम्म, जहां हम लोग के पास 7 इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज था, आज के डेट में हमारे पास 20 मेडिकल कॉलेज रनिंग मोड में है। जहां हमारे पास 3 मेडिकल इंजीनियरिंग कॉलेजेस था, आज के डेट में हर जिला में इंजीनियरिंग कॉलेजेस फंक्शनल है। ये वाकई बिहार के लिए एक ऐसा दौर है जो बिहार पुनः स्थापित कर रहा है। और चौधरी साहब तो काफी विद्वान व्यक्ति हैं, सतपाल मलिक साहब के साथ रहे हैं। वो समझ सकते हैं कि जब 20 साल 25 साल पहले के बिहार को अगर आप देखेंगे तो बिहार की जो स्थिति बनी थी और आज का बिहार अगर आप देखते हैं तो एक बहुत बड़ा बदलाव एक एक व्यक्ति महसूस कर सकता है। और ये बदलाव यहाँ पे चलते, सड़क पे चलकर या फिर किसी भी पैरामीटर पे, एसडीजी का जो 16 पैरामीटर होता है, हर पैरामीटर पे बिहार को अगर आंका जाए, नापा जाए, तो बिहार प्रगति के पथ पर लगातार चल रहा है। नहीं ठीक है। तो मैं समझता हूं कि आपके विरोधी दल जो हैं वो सीधे तौर पर कह रहे हैं कि जो योजनाएं, जो सौगातें यहां पर दी जा रही है वो महज कागजी हैं, धरातल पर इसकी कोई सच्चाई नहीं है। क्योंकि पहले भी कई योजनाओं का जिक्र हुआ है, कई सौगातें दी गई हैं, लेकिन धरातल पर लोगों को उसका लाभ नहीं मिल रहा, आज भी वो कागज में लिप्त है। देखिए, हमारे सहयोगी जो भी इस पैनल में जुड़े हैं, ऑलमोस्ट सब लगातार जुड़ते रहे, हम लोग अलग अलग डिबेट में साथ होते हैं जी। अगर उनके चश्मे का कलर चेंज हो गया है तो उसका इलाज तो जनता ही तय करेगी ना। अगर पटना का एयरपोर्ट का विकास उन्हें नहीं दिख रहा है, अगर उन्हें पूर्णिया का विकास नहीं दिख रहा है, अगर उन्हें पटना से पूर्णिया जाने वाले सड़क का विकास नहीं दिख रहा है, अगर उन्हें पावर प्लांट्स नहीं दिख रहे हैं, तो इन सभी का इलाज जनता के पास है। चूंकि जिसका पॉलिटिकल चश्मा खराब हो जाए, पॉलिटिकल, तो उसका इलाज जनता करती है। और चुनाव सामने है, जनता तय करेगी कि वाकई विकास हो रहा है या सिर्फ इधर उधर की बातें हो रही है। और जनता स्पष्ट रूप से तय कर रही है कि माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सहयोग से बिहार स्वर्णिम युग में जी रहा है। बिहार एक नई, ये टेक एंड ब्रेक का फेज है। 2025 का चुनाव जैसे ही हम लोग जीतते हैं तो बिहार तुरंत ही एक औद्योगिक राज्य में बदल जाएगा। संदीप साहब बोल रहे थे कई बातें, मैं उन्हें स्पष्ट कर दूं कि बिहार वही प्रदेश है जो 14,000 एकड़ लैंड बैंक के साथ एक इंडस्ट्रियल पॉलिसी लॉन्च किया है, जिसमें फ्री में जमीन हम लोग दे रहे हैं, 40 करोड़ तक का टैक्स रिबेट दे रहे हैं। तो निश्चित तौर पे बिहार में कई इंडस्ट्रियां लगी हैं और कई सारी इंडस्ट्रियां पाइपलाइन में हैं। अगर आप टूरिज्म की बात करें तो गोवा से अधिक टूरिज्म बिहार में है। चले, विकास की बातें यहाँ पर बहुत हो गई, ठीक है। जेडीयू की तरफ से, बीजेपी की तरफ से तमाम बातें यहाँ पर गिनाई गई हैं। विशाल साहब, मैं आपके पास ही आ रहा हूं, फिर मैं इसके बाद जो है अरुण साहब के पास जाऊंगा। भाई, जेडीयू की बात सुनते हैं, बीजेपी की बात सुनते हैं, वो कह रहे कि नजर बदली, नजारे बदलते हैं।